बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने के लिए सीखेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। हमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इन तीनों क्वेश्चन में पहले फाइंड करना है और उसके बाद आगे दिया हुआ है कि फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। और इसके बाद फिर हमें बताना है कि कब वो इंटरसेक्ट करेगा, कब पैरेलल होगा और कब इसका लाइन जो होगा वो कोइंसिडेंट होगा। अब बच्चों इसके लिए एक छोटा सा रूल है, बस ये रूल आप लोग याद कर लो, बाकी आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। इस रूल को बस आप लोग याद कर लेना कि a1/a2 अगर नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 का तो वो लाइन जो होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट होगा। और अगर a1/a2 इक्वल टू होगा b1/b2 का और c1/c2 भी इक्वल होगा तो लाइन कोइंसिडेंट होगा। और थर्ड केस है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और ये c1/c2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन्स होगा। तो ये तीनों में से जो भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वही होगा। तो चलो सॉल्यूशन को बनाने के लिए सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है। तो पहले इसमें a1 b1 c1 लिख लेते हैं। ये होगा a1, ये है b1, ये है c1, ठीक है। a1 का मतलब x का कोफिशिएंट, b1 का मतलब y का कोफिशिएंट और c1 का मतलब ये कांस्टेंट टर्म। तो चलो a1 लिख लिए, a1 का वैल्यू कितना है, ये है 5। इसके बाद b1 लिख लेते हैं, b1 का वैल्यू कितना है, ये है -4, ठीक है, माइनस भी लेंगे। और इसके बाद c1 है, c1 8 है, ओके। अब ये सारा a2 b2 और c2 होगा। तो a2 का हम लोग वैल्यू ले लिए कितना, 7। इसके बाद b2 का वैल्यू ले लेंगे 6 और ये हो जाएगा c2 का वैल्यू -9, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वही निकालने के लिए दिया गया था। तो चलो कर लेते हैं a1/a2, इन दोनों को कर लिए। तो a1 ऊपर है तो ऊपर में 5, a2 नीचे है तो नीचे 5, तो 5/7 हो गया। अब चलो b1/b2 को इसी तरह से निकालते हैं, b1/b2। तो b1 का कितना है -4 और b2 कितना है 6। इसमें अगर कटेगा तो आप काट लो, जैसे ये दोनों 2 का टेबल में आता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो कितना निकल गया -2/3। b1/b2 का वैल्यू -2/3 निकल गया। अब हम c1/c2 निकाल लेते हैं, c1/c2। तो c1 का वैल्यू 8 है और c2 का वैल्यू -9 है। तो कभी भी हम लोग बच्चों माइनस नीचे नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो माइनस हम ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे नीचे कभी भी माइनस नहीं लिखा जाता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये 5/7 या -2/3 -8/9 तीनों अलग अलग वैल्यू आया, एक भी इक्वल नहीं आया। तो हमें क्या करना है, देखो पहला कंडीशन छोड़ो दूसरा कंडीशन में आओ। तो ये दोनों इक्वल रहता तो कोइंसिडेंट रहता, इक्वल तो है नहीं क्योंकि तीनों अलग अलग वैल्यू है, तो ये इक्वल नहीं है। अब इसमें a1/a2 b1/b2 के इक्वल होना चाहिए, जबकि a1/a2 b1/b2 बिल्कुल अलग अलग है। तो जब ये अलग अलग रहेगा तो कौन सा लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। देख सकते हो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 जब रहेगा, मतलब ये वैल्यू 5/7 और ये वैल्यू -2/3, ये दोनों इक्वल नहीं है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये लाइन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो हम लोग यहाँ पे बस नीचे आप लोग को इस तरह से लिखना होगा कि सिंस a1/a2 not equal to b1/b2 therefore the lines are intersecting lines, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि they are intersect at a point, ठीक है। तो या फिर डायरेक्ट आप लोग लिख लो इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन सही है तो लिख लिए। या फिर क्वेश्चन में जो आप दिया हुआ था आप लोग का इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, आप ये भी लिख सकते हो। तो तीनों का मीनिंग सेम ही होता है, आप चाहो तो तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं, आगे और भी अच्छे से हम लोग तब समझेंगे। अगर किसी को समझ में अच्छे से नहीं आया होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, और भी अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 9x प्लस है 3y और फिर प्लस है 12 बराबर 0 है, और नीचे दिया हुआ है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो फिर से काम वही करना है हमें, पहले a1 a2 फिर b1 b2 जो भी है सारा निकाल लेंगे हम। a1 b1 c1 इसको लिख लेते हैं पहले, a1 बराबर 9, b1 बराबर यहाँ पे कॉमा दे दो, b1 बराबर 3 और c1 बराबर कितना निकल गया 12, ठीक है। इसी तरह से a2 पहले लिख लो, a2 कितना है 18, b2 कितना है
तो 6 और C2 कितना है तो 24, ठीक है, तीनों लिख लिए। अब A1/A2 निकाल लेते हैं इधर, A1/A2, तो A1/A2 का मतलब A1 कितना ऊपर है 9, A2 नीचे कितना है 18, इसको काट लेते हैं, 9 का टेबल में आ जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कितना निकल गया 1/2, ठीक है। अब चलो इधर हम B1/B2 निकाल लेते हैं, तो B1/B2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 3/6, देखो बच्चों ये भी कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 निकल गया, इसका भी देखो, इसका भी निकल गया 1/2, ये दोनों इक्वल हो गया 1/2 1/2। अब लास्ट हम लोग C1/C2 निकाल के देखते हैं, C1/C2, तो ऊपर में 24 और नीचे में ऊपर में 12 नीचे में 24, इसको काट लो, 12 2 जा 24, 12 1 जा 12, तो बच्चों देखो इसको भी काटे तो 1/2 आया, तीनों में 1/2 1/2 1/2, तीनों में 1/2 आया। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्या है, जब तीनों इक्वल आए तो ये क्या होगा, यहाँ पे देख लो, अभी मैंने आप लोग को बोला था इसलिए याद कर लेने के लिए, तीनों इक्वल रहेगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो कोइंसिडेंट होगा। तो इसलिए हम लोग बस आंसर में यहाँ पे लिख लेंगे, चलो मैं पीछे लिख लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस हमें आंसर में लिख लेना है कि सिंस A1/A2 इक्वल टू है B1/B2 का और फिर से इक्वल है C1/C2 का, देयरफॉर द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है। बस इस तरह से आप लोग लिख लेना, आंसर हो जाएगा, ठीक है, या फिर दे आर कोइंसिडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है 6x - 3y + 10, ठीक है। तो 3 नंबर लिख रहे हैं हम लोग, 6x - 3y + 10 = 0, और दूसरा इक्वेशन हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन है 2x - y + 9, 2x - y + 9 = 0। चलो फिर से हम लोग लिख लेते हैं A1 B1 C1, ठीक है। A1 कितना है 6 है, A2 कितना है B1 कितना है, B1 है ये -3, और C1 कितना है 10, ठीक है। ये सारा इक्वेशन, इसको अगर हम इक्वेशन 1 मानते हैं तो सारा 1 वाला है, तो सब में 1 1 1 हुआ। अब ये 2 वाला लेते हैं, A2 कितना है x का कोएफिशिएंट 2, B2 कितना है y का कोएफिशिएंट, देखो इसमें कोई नंबर नहीं है, तो जब कोई नंबर नहीं रहेगा तो 1 लेंगे, ठीक है, -1, और C2 कितना है तो 9 है, ठीक है। तो इस तरह से ले लिए। अब फिर से हम क्या करेंगे, A1/A2 निकालेंगे, A1 का वैल्यू 6, A2 का वैल्यू 2, इसको काट दो, 2 3 जा 6, 3 निकल गया। चलो सेकंड निकालते हैं B1/B2, B1/B2, तो B1 का वैल्यू -3, B2 का वैल्यू -1, माइनस कैंसिल, देखो 3/1 का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब एक लास्ट हम लोग का बच गया C1/C2, तो C1/C2 कर लो, 10/9 हो जाएगा, 10/9। तो बच्चों देखो इसमें क्या हुआ कि ये इक्वल है, तो हम लोग ये दोनों को इक्वल लिखेंगे इस तरह से, A1/A2 सिंस लगा देना, सिंस A1/A2 ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल टू का साइन देके B1/B2 करेंगे, और ये इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल कर दिए, और ये इक्वल नहीं था, ठीक है। C1/C2 का वैल्यू 10/9 है, 3 नहीं आया, तो हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू C1/C2 कर दिए। अब ये कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे आप लोग देख लो, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 रहेगा, तो पैरेलल होगा, ठीक है। तो बस हम लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, दे आर पैरेलल, बस इस तरह से आप लोग लिख ले, आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अगले वीडियो में आगे के भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए सीखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।